चलिए वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ टर्म 2 का सिलेबस। ये जो मैं टर्म 1 और टर्म 2 डिसाइड करता हूं, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन सीबीएसई। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग टर्म 2 सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात करें, अगर हम ये वाली बुक की बात करते हैं तो सीबीएसई बता रही है, आपके स्कूल्स में अलग अलग चल रहा है, बट एज पर सीबीएसई ये हमारे पास कंटेंट्स हैं। और इन कंटेंट्स को अगर हम जरा थोड़ा सा जूम कर दें 16th चैप्टर तक, यहां तक आपके टर्म 1 सिलेबस का पार्ट था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डाउट्स के लिए अलग से क्लासेस अवेलेबल हैं, डोंट वरी। टर्म 2 के अंदर बहुत छोटा सा सिलेबस है। 17th चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, 18th है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 19th है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 20th भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट, 21 है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, 22 है कंप्यूटराइज इन अकाउंटिंग, और फिर 23rd है टैली। चैप्टर्स का नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, 1 2 3 4 5 6 7 ये। और ट्रायल बैलेंस को भी कवर किया गया है टर्म 2 के अंदर। तो टोटल 8 चैप्टर हैं आपके, 7 नीचे वाले हैं और ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस। ये सब चीजें आपके टर्म 2 में है। तो सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं, बट ऑफ कोर्स इन 8 चैप्टर्स में से कंटेंट हैवी है। इट मींस नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, बट इन चैप्टर्स में डिटेल बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा डिटेल तो इन 2 चैप्टर्स में है। मींस नियर अबाउट हमें इसके अंदर 2 मंथ्स के अराउंड लग जाते हैं इन 2 चैप्टर्स को कराने में। तो सिंपल थिंग इज दैट कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, बट डिटेल बहुत ज्यादा है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके साथ टर्म 2 के बारे में डिस्कशन करना। और सबसे पहले आज की क्लास में हम चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 का नाम है अकाउंटिंग। यहां से स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है आपका चैप्टर। दोस्तों पहली क्लास है इस चैप्टर की, तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इट मींस जब भी हम पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फाइनली पेपर में आएंगी जर्नल एंट्रीज की, इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। जैसे लिखा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, 2 चीजें होती हैं, एक होता है बीआर और एक होता है बीपी। बीआर का मतलब मैंने आपको पहले भी थोड़ा थोड़ा सा इनके मतलब बताए थे स्टार्टिंग में। बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल। यस, कुछ बच्चों को पता है। बीआर का मतलब है बिल्स रिसीवेबल। और बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। वेरी गुड। बीपी का मतलब होता है बिल्स पेबल। ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्या मतलब होता है, बिल्स पेबल। तो एक हो गया बिल रिसीवेबल, एक हो गया बिल्स पेबल। बीआर, बीआर हमारे लिए क्या होती है, असेट होती है। और बिल्स पेबल होती है लाइबिलिटी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये होते हैं। अब सर ये क्या होते हैं असेट्स लाइबिलिटी, इनके बारे में जरा हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर आया कैसे, अकाउंट्स में ये चैप्टर कहां से आया उसके पीछे रीजन।
एक बहुत पुराना कानून है जिसका नाम है नेगोशिएबल। फर्स्ट क्लास है, कॉन्सेप्चुअल क्लास है, तो आप समझेंगे। एक बहुत पुराना कानून है, उसका पूरा नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और ये आया था इंडिपेंडेंस से पहले। वेरी गुड। 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है लॉ, कानून। तो ये कानून आया था। ये क्या लिखा हुआ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। फ्रीली का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। जैसे सर कैश करेंसी होती है, अगर मेरे पास 500 का नोट है तो मैं किसी और को क्या ट्रांसफर कर सकता हूं? यस, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। इसे कहते हैं नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट चेक, और ये सब बच्चे आप जल्दी समझ जाएंगे। यस, चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, बस आपको चेक पे नाम लिखना है, साइन करने हैं, डेट डालनी है, अमाउंट डालेंगे, और ये चेक आप किसी को भी क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो चेक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल मींस फ्रीली ट्रांसफरेबल। ऐसे ही एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बीओई। बेटा शॉर्ट में क्या है इसका मतलब? बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी बीओई को हम शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है? हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो भी नेगोशिएबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है प्रोमिसरी नोट। तो बेसिकली तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो नेगोशिएबल हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, किसी से भी जा सकते हैं, और ये बहुत पुराना कानून है 1881। पे इन स्लिप को अभी इसमें कवर नहीं किया गया। इस कानून के अंदर ना करेंसी नोट को कवर किया गया है, ना ही पे इन स्लिप को। इसके अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स को कवर किया है। और अगर हम 11th की बात करें तो 11th के अंदर आपके कोर्स में क्या है? आपके कोर्स में है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये है आपके कोर्स में अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब बाकी के जो दो बच गए, चेक और प्रोमिसरी नोट, ये हम पढ़ेंगे बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी। सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मेन अकाउंट्स में क्या पढ़ना है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहली बात अगर मैं स्टार्ट करूं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच आर नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसकी आपने मेरे साथ क्या पढ़नी है? अकाउंटिंग। चलिए पहले ये बताइए, क्या आपको थोड़ा सा बेस समझ आया है कि मैंने आपको क्या स्टार्ट कराया है? बेटा थोड़ा सा बेस समझ आया आप सबको? जल्दी से बताइए मुझे, यस और नो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आपके साथ। इज दिस बेस इज क्लियर टू एवरीवन? यस, जल्दी जल्दी एवरीवन। नील, सिया। चलिए बेस आप बच्चों को इतनी बात समझ आ गई सर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और अब हम आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे। यस कशिश, यस नकुल। ओके दोस्तों, ये क्या चीजें होती हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। और वो ट्रांजैक्शंस को ब्रॉडली
उन सारी ट्रांजैक्शंस को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैश में, या तो कैश में होती हैं या क्रेडिट पे होती हैं। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या तो वो आइदर इन कैश और इन क्रेडिट। और क्रेडिट का आप सब बच्चों को मतलब पता है, इतना हमने टाइम लगा लिया। क्रेडिट का मतलब होता है दोस्तों उधार। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश में भी होती हैं और क्रेडिट में भी होती हैं। और मैं आपसे नॉर्मली पूछना चाहता हूं आप सब बच्चों से, आपको क्या लगता है दोस्तों, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, आप सब मुझे बताएं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनमें कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं या क्रेडिट? मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होती होंगी या क्रेडिट? बेटा टेक योर टाइम। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं मतलब बिजनेस पढ़ रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं आप सब बच्चों को, प्रैक्टिकली आप में से कितने बच्चों को ये बातें पता हैं, कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं या क्रेडिट? और ऑलमोस्ट वोट जा रहे हैं हमारे पास क्रेडिट में, एंड करेक्ट आंसर इज क्रेडिट। ज्यादातर बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे होती हैं, उधार पे होती हैं। और दोस्तों उधार पे होती हैं, उधार पे होती हैं इसलिए इसलिए ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट भी होते हैं। डिफॉल्ट का मतलब जिसे कहते हैं ना, फ्रॉड करना। आपने उधार पे सामान बेचा और किसी से पैसे नहीं मिले, डिफॉल्ट होते हैं। तो क्रेडिट पे जब भी हम उधार पे बेचते हैं तो डिफॉल्ट होने के, पैसे डूबने के चांसेस भी होते हैं। और इसी चीज से बचने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए इन्होंने एविडेंस निकालना स्टार्ट किया। एविडेंस, एविडेंस का मतलब जब भी आप उधार पे सामान बेचोगे तो आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। और वो एविडेंस ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एविडेंस एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब जिसके बेस पर आप क्या कर सको, केस कर सको। वेरी गुड। और आपको पता है, अगर मैं आपसे नॉर्मल बातें करूं, जो हमारे पास चेक होता है, अगर आप अपने पास चेक रख लो, तो चेक हम क्यों रखते हैं? बिकॉज चेक एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक एविडेंस होता है हमारे पास। तो ये सब बच्चों को पता है कि हम नॉर्मली चेक रख लेते हैं। चेक भी क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट, एविडेंस। इसी तरह अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज। जरा मेरी बात समझना सर, ये क्या ट्रांजेक्शन्स हैं? अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब बिजनेस, बिजनेस क्रेडिट पे होता है, ये सब बच्चों को पता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हों, उन सारे बिजनेस के अंदर ज्यादातर ट्रांजैक्शंस होती हैं क्रेडिट पर, उधार पर। और जब भी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बीच में एक एविडेंस की जरूरत पड़ती है, जिससे कोई भी पैसे में फ्रॉड ना करे। और उस एविडेंस के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट। और लीगल डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं तीन होते हैं, तीन लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। एक चेक होते हैं जो आप सब बच्चों को पता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। एक और लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बारे में हम आपसे 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक और डॉक्यूमेंट होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रोमिसरी नोट। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा डिस्कशन होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। और मैं आपको ये लीगल डॉक्यूमेंट पहले भी दिखा चुका हूं, आज बार एक बार दोबारा देख लें। दोस्तों इस तरह से कागज होता है लीगल, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। आप दोबारा से देख सकते हैं। यस, ये लीगल डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है? 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर है। ये एक स्टैम्प पेपर होता है लीगल डॉक्यूमेंट, इंडियन नॉन जुडिशियल।
कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश। यानी जैसे मैं नोएडा में हूं तो ये नोएडा के लिए स्टैम्प पेपर है, उत्तर प्रदेश। इस पेपर पे प्रॉपरली यहाँ पे नोटिंग की जाती है और उसके बाद नीचे साइन किए जाते हैं, यहाँ पे नीचे साइन किए जाते हैं। तो दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। और आप इस लीगल डॉक्यूमेंट को क्या बोल सकते हो? दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें क्या लिखा जाता है उसके बारे में जरा आपके साथ डिस्कशन करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। दोस्तों आजकल डीड भी बोल सकते हैं, इट्स लीगल डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिख सकते हो। दोस्तों इस पे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी होते हैं, इसे डीड भी बोला जाता है। तो डीड भी लिख सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप सबको पता है बायजूस। दोस्तों बायजूस एक कोचिंग ऐप है जहां पे क्लासेस ली जाती हैं। बायजूस की एक ऐप है, कोचिंग ऐप। बेटा होप यू ऑल मस्ट अवेयर ऑफ बायजूस। क्या आप सबको पता है बायजूस लर्निंग ऐप है, ये कोचिंग ऐप है बायजूस? यस। आप में से किसी को ये पता है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? मेरा नाम मत लेना। कुछ बच्चे मेरा नाम ले रहे हैं। बेटा मेरा नाम नहीं लेंगे। कौन है? अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, शाहरुख खान है। आकांक्षा का आंसर आ गया, SRK। SRK मतलब शाहरुख खान। वेरी गुड नकुल। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। शाहरुख खान और बायजूस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। शाहरुख खान क्या करेगा? बायजूस का एडवर्टीजमेंट करेगा। एडवर्टीजमेंट करेगा। कौन करेगा? शाहरुख खान। क्या लगता है शाहरुख खान जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है क्या दे रहा है? अपनी सर्विसेज दे रहा है। किसको दे रहा है सर्विसेज? बायजूस को। जल्दी से बताओ, क्या फ्री में दे रहा होगा? जल्दी से बताइए, क्या फ्री में दे रहा होगा? सो आंसर इज नो। तो बायजूस बायजूस उसके बदले क्या करेगी? एरो पे ध्यान देंगे। बायजूस उसके बदले पेमेंट करेगी। और पेमेंट किसे करेगी? शाहरुख खान को। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं। ये जो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 साल के लिए, 2 इयर्स। 2 साल शाहरुख खान क्या करेगा? एडवर्टीजमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा, सर्विसेज देगा, और बायजूस उसकी पेमेंट करेगी। और पेमेंट का आपको अमाउंट बता देता हूं। पेमेंट का अमाउंट है 20 करोड़। 20 करोड़ रुपए की पेमेंट करेगी। कौन करेगी? बायजूस। एक बच्चे का डाउट है, जरा एक बार डाउट देख लेते हैं। यस, शाहरुख खान 2 साल तक अपनी सर्विसेज देगा और बायजूस एक बार सिंगल टाइम कितने पैसे देगी? 20 करोड़। बायजूस ने क्या कहा? बायजूस ने कहा मैं आपको ये पैसे दूं। बायजूस ये पैसे देगी आफ्टर 2 इयर्स। यानी बायजूस ने पहले ही दिन शाहरुख खान को क्लियर कर दिया कि 2 साल तक आप मुझे क्या दोगे? सर्विसेज। बट मैं पैसे कब दूंगा? आफ्टर 2 इयर्स। इट मीन्स बायजूस पेमेंट कब करेगा? आफ्टर 2 इयर्स। अब शाहरुख खान को मन में एक डर है। एक डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर 2 साल के बाद सर्विसेज तो दे दी, बट 2 साल के बाद अगर बायजूस ने पेमेंट करने से मना कर दिया, आफ्टर 2 इयर्स पेमेंट करने से मना कर दिया, तो फिर क्या होगा? इसलिए शाहरुख खान ने कहा कोई बात नहीं है, पैसे बाद में दे देना, पैसे 2 साल बाद दे देना, बट एज अ एविडेंस मुझे एक कागज चाहिए। वो कागज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और वो कागज नॉर्मल नहीं होना चाहिए, वो कागज एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
तो मैं आपको बताता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाया जाता है, जरा देखना ध्यान से। कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है? सबसे पहले, सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन? बेटा डर किसको लग रहा था पैसों का? जिसको डर लगता है वो बनाता है ये कागज। इट मीन्स ये कागज कौन बनाएगा? आप मुझे बताइए, इस कागज पे कौन लिखना स्टार्ट करेगा? जल्दी से। विदुषी का आंसर आ गया बेटा, बाकी सारे बच्चे बताइए। डर किसको लग रहा था? ये कागज कौन बनाएगा? फटाफट। ये कागज बनाएगा शाहरुख खान। इसका मतलब शाहरुख खान ये कागज बना रहा है, इसलिए शाहरुख खान को बोला जाता है मेकर। जो बनाता है उसे कहा जाता है मेकर। और क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो कुछ टेक्निकल वर्ड भी बता देते हैं। इसको बोला जाता है ड्रॉअर। ड्रॉअर का मतलब, मेकर का मतलब जो ये बनाता है, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान ये बना रहा है और इसमें क्या लिखेगा? सबसे पहले तो यहां लिखेगा, सबसे पहले यहां पे आएगा लीगल स्टैंप। जैसे मैंने आपको स्टैंप पेपर दिखाया था, ये लीगल स्टैंप आ गई और उसके ऊपर लिखा जाएगा 20 करोड़। ये आ गए 20 करोड़। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपीस आ गए इसके ऊपर। यहाँ पे रुपी का सिंबल आ गया। तो 20 करोड़ ऊपर लिख दिए, नीचे स्टैंप लग गई। और ये आपने किसके नाम के पे बनाया है? टू। शाहरुख खान किसको देगा ये बनाएगा बायजूस के नाम पर। बायजूस के नाम पे बताएगा, बनाएगा। और इसमें बायजूस का नीचे एड्रेस भी आएगा। तो ये बना दिया, किसके फेवर में बना दिया? टू बायजूस। तो बायजूस को क्या बोला जाता है? बायजूस को अकाउंट्स में बोला जाएगा ड्रॉई। बायजूस को क्या बोला जाएगा? ड्रॉई। जो बनाता है वो होता है ड्रॉअर और दूसरी पार्टी क्या हो गई? ड्रॉई। उसके बाद यहां पर आज की डेट डाली जाएगी। आज की डेट क्या है? 26 अक्टूबर 2021। और सबसे नीचे यहां पर शाहरुख खान साइन करेगा। साइन कौन करेगा? शाहरुख खान। अब बीच में यहाँ पे कंटेंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कितने साल बाद देगा? आफ्टर 2 इयर्स। तो आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद पे करेगा। पे, टू। आफ्टर 2 इयर्स बाद पे करेंगे। किसको पे करेंगे? शाहरुख खान को। SRK। तो एक छोटा सा मैंने आपके सामने एक स्पेसिमेन बनाया है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं कि आपने ये स्टैम्प पेपर पे 20 करोड़ लिखा और यहाँ पे लिखा आफ्टर 2 इयर्स पे टू SRK। ये हम शाहरुख खान को पे करेंगे। और ये आपने किसके नाम पे दे दिया? टू बायजूस। शाहरुख खान ने साइन भी कर दिया। उसके बाद क्या होता है? जब ये कागज, ये जो कागज है लीगल डॉक्यूमेंट, ये पहुंचता है बायजूस के पास। तो बायजूस में इसमें सब कुछ पढ़ता है। बायजूस चेक करता है क्या जीरो सही लगाए हैं, सब कुछ चेक करता है। और फिर फाइनली शाहरुख खान के तो इस पे साइन है बट बायजूस के साइन नहीं है। तो बायजूस ऐसे क्रॉस में करता है एक्सेप्टेड। यानी बायजूस अब इसको एक्सेप्ट करता है और ऊपर बायजूस क्या करता है? साइन। द मोमेंट बायजूस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो बायजूस का एक और नाम पड़ गया और बायजूस को एक और नाम से पुकारा जाएगा जिसका नाम है एक्सेप्टर। क्योंकि बायजूस ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों अब ये कागज, इस कागज पे शाहरुख खान के भी साइन है और बायजूस ने भी साइन कर दिए।
अब इस कागज को आप सब बच्चे क्या बोलेंगे? दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है दोस्तों। अगर अब बायजूस पेमेंट करने से मना करता है इस लीगल डॉक्यूमेंट में, बायजूस क्या करेगा? ये लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके किसको देगा? ये साइन करके फाइनली किसको दे देगा? इसको दे देगा शाहरुख खान। और शाहरुख खान के पास क्या आ गया? एक एविडेंस आ गया। शाहरुख खान इस कागज को, जल्दी से बताइए, शाहरुख खान इस कागज को अपने पास कब तक रखेगा? दोस्तों ये कागज शाहरुख खान के पास कब तक रहेगा? ये रहेगा 2 साल तक। और 2 साल बाद ये प्रूफ है, ये क्या है? प्रूफ है। 2 साल बाद शाहरुख खान इस कागज को लेके जाएगा बायजूस पर, और फाइनली बायजूस क्या करेगा? पेमेंट करेगा 20 करोड़ की। और अगर बायजूस ने पेमेंट नहीं करी तो आप ये कागज ले जाकर, कागज को क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कागज ले जाके आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में केस कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड अ लीगल डॉक्यूमेंट। क्यों बनाया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, एविडेंस। और ये क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से ये स्पेसिमेन आपको बेटा क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर पूछा जाता है, प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको बनाना आना चाहिए। किस तरह से हम बनाते हैं? तो 20 करोड़ का स्पेसिमेन बना दिया मैंने आपको। कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आपको तो बस इतना याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपके कोर्स में सिर्फ क्या है? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज आपको सीखनी है। स्पेसिमेन कुछ स्कूल में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको अलग से स्पेसिमेन भी बना दिया। पहले मुझे बताइए, एनी डाउट्स? यस उत्कर्ष, करेक्ट। एनी डाउट्स? बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट, जल्दी से बताइए मुझे। एनी डाउट्स? कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए बस। उसके बाद तो आपके साथ जर्नल एंट्रीज करनी है, और आप सब जर्नल एंट्रीज के अंदर माहिर हैं, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं चैप्टर के अंदर। चलिए मैं कहानी को आगे लेके चलता हूं। दोस्तों शाहरुख खान, और यहाँ पे है बायजूस। शाहरुख खान ने कहा बायजूस को कि मैं आपकी सर्विस, आपको सर्विसेज दूंगा, मैं आपका क्या बन जाऊंगा? ब्रांड एम्बेसडर। और बायजूस ने कहा इसके बदले हम आपको कितने रुपीस देंगे? 20 करोड़। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा? 2 साल का। और पैसे भी कब मिलेंगे? पैसे मिलेंगे 2 साल बाद। शाहरुख खान ने कहा ओके। मगर शाहरुख खान ने एक कंडीशन लगा दी। शाहरुख खान ने बायजूस को कहा कि ये जो 20 करोड़ आप मुझे दोगे, मुझे मत देना, ये पैसे मेरी वाइफ, शाहरुख खान की वाइफ का नाम क्या है? गौरी खान। शाहरुख खान ने कहा बायजूस को, ध्यान से सुन लो, शाहरुख खान ने कहा बायजूस को कि आप ये पैसे किसको दे देना? गौरी खान को। एडवर्टीजमेंट कौन करेगा? मार्केटिंग सर्विसेज कौन करेगा? शाहरुख खान ही करेगा। बट पैसे किसको मिलेंगे? गौरी खान को। मुझे एक बात बताओ बेटा, बायजूस को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? शाहरुख खान को पैसे ना दे के गौरी खान को पैसे दे दे? एनी प्रॉब्लम? बायजूस को कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताइए मुझे। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायजूस अब पैसे किसको देगा? गौरी खान को। तो शाहरुख खान ने क्या दी है? उसको एक इंस्ट्रक्शंस दी हैं, एक इंस्ट्रक्शंस। और इसके अंदर सबसे पहली चीज, बिल बनाएगा कौन?
हमेशा याद रखना, जो बिल बनाता है, बिल हमेशा कौन बनाएगा? जो सर्विसेज देता है, ड्रॉर। तो बिल बनाएगा कौन? ड्रॉर। बिल बनाएगा ये, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा बायजूस। इसको इसलिए बोला जाता है एक्सेप्टर, और इसका एक और नाम होता है ड्रॉई। बट क्वेश्चन ये है, पैसे मिलेंगे गौरी खान को, तो गौरी खान को क्या बोला जाएगा? दोस्तों एक नया वर्ड आ गया, जिस पर्सन को पैसे मिलते हैं उस पर्सन को क्या बोला जाता है? पे। इसका मतलब तीन पार्टीज होती हैं। अब चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? तीन। पहला वो जो बिल बनाता है, दूसरा वो जो एक्सेप्ट करता है जिसको पेमेंट करनी होती है, और तीसरा वो जिसको पैसा मिलता है। तो गौरी खान कौन है? पेई है। तीन पार्टीज होती हैं इसके अंदर। अब देखो बिल कैसा होगा। अब बिल कैसा होगा यहां देखें आप, ये रहा पुराना पुराना बिल। दोस्तों यहाँ पे किसका नाम लिखा था? पहले शाहरुख खान का। पैसे किसे मिल रहे थे? शाहरुख खान को। तो शाहरुख खान को पैसे मिल रहे थे, तो शाहरुख खान कौन बन जाएगा? पेई। इसका मतलब पहले वाले केस में शाहरुख खान ड्रॉअर भी है, और पैसे भी किसे मिलेंगे? शाहरुख खान को। वो बन जाएगा पेई। बट अगर हम शाहरुख खान का नाम यहां से काट दें और यहां पर शाहरुख खान की जगह यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा? गौरी खान का। बाकी सब कुछ सेम है। तो शाहरुख खान की जगह गौरी खान का नाम आ गया, और गौरी खान। अब गौरी खान क्या बन जाएगी? पे। इट मीन्स सर शाहरुख खान भी पे बन सकता है अगर उसका नाम लिखा होता। बट अब नाम किसका लिखा है? गौरी खान का। तो गौरी खान कौन बन गई? पे। तो आप देख सकते हैं, एक पार्टी शाहरुख खान है, एक पार्टी बायजूस है, और एक पार्टी गौरी खान है। तीन पार्टीज होती हैं हमारे इस लीगल डॉक्यूमेंट में। और फाइनली जो बिल होता है, वो बिल अब किसके पास रहेगा? गौरी खान के पास। और गौरी खान उसको अपने पास रखेगी, उस बिल को अपने पास रखेगी एज अ एविडेंस। तो तीन पार्टीज मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये भी बता दिया सर इसका पर्पस क्या होता है। एक बार जरा डेफिनेशन देखते हैं जरा। मैं आपको एक जरा डेफिनेशन दिखाता हूँ। पहले पढ़ते हैं पार्टीज। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या क्या पार्टीज होती हैं? तीन पार्टी होती हैं, एक, दो, तीन। पहला है ड्रॉर, शाहरुख खान। हु मेक्स द ऑर्डर। हु मेक्स द ऑर्डर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ शाहरुख खान। शाहरुख खान ने बनाया है, इसका मतलब ये हो गया ड्रॉर। ड्रॉई कौन होता है? हु एक्सेप्ट्स द ऑर्डर, एक्सेप्ट करता है। यानी सर ये हो गया बायजूस। बायजूस कौन हो गया? आपका ड्रॉई। और पेई कौन है? द पार्टी टू whom अमाउंट इज टू बी पेड। जिसको पैसा मिलता है, वो पैसा गौरी खान को भी मिल सकता है, वो पैसा शाहरुख खान को भी मिल सकता है। उसे बोला जाता है पे। एक बात बताओ, क्या वो पैसा आर्यन खान को भी मिल सकता है? सोच के बताओ। आर्यन खान भी क्या पे बन सकता है? यस, बन सकता है, प्रोवाइडेड उसका नाम कहाँ लिखा हो? इस बिल में लिखा हो। यस, बन सकता है, बट उसका नाम भी कहाँ लिखा हो? बिल में लिखा हो। तो ये हमने आपसे बातें पढ़ी बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज में। दोस्तों ये इनके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ रिटन ऑर्डर।
बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है जिसमें पैसे होता है। ड्रॉन एंड साइंड बाय द ड्रॉर। ड्रॉर क्या करता है? साइन करता है। ड्रॉई क्या करता है? ड्रॉई पेमेंट करता है, टू पे द अमाउंट। ड्रॉई मस्ट एक्सेप्ट। वर्डिंग ध्यान से देख लें। ड्रॉई को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है टू मेक अ लीगल डॉक्यूमेंट। दोस्तों, लीगल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। इट इट स्पेसिफाइज द डेट। डेट भी आता है और उसके अंदर अमाउंट भी आता है, किस दिन दिया जाएगा और कितना अमाउंट दिया जाएगा। द स्पेसिफाइड अमाउंट पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल। जिस पर्सन का नाम लिखा होगा उस पर्सन को पैसे मिलेंगे और उसे हम क्या बोलते हैं? पे। नीचे एक स्पेसिमेन भी बना रखा है मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसके अंदर सारी की सारी राम कहानी लिखी हुई है, बट आपको पता होना चाहिए सर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी डिटेल्स। चलिए पहले मुझे बताइए, एनी डाउट्स सो फार? जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? बेटा बेसिक चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि सर बिल होता क्या है। एनी डाउट्स?